अलका जी ने बताई नीतू की सारी सच्चाई सुनी है इस वीडियो में। और कुछ ना कुछ उसकी मजबूरियां रही हैं जो उसमें साथ थी। तो भाई मैं मजबूरी के आगे घुटने नहीं टेकती, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ना, सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। अब बताते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग का सच। नीतू मैना को क्या धमकी दी जाती थी। नीतू मैना एक बार रास्ते में कोई एक और बंदी थी, नहीं पता मुझे, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी भाई साहब उसमें। और अच्छा हाँ, जगत भैया ने कल जो बातें बोली लाइव में आके मैना के, नीतू मैना के लिए, कि ये झूठ बोल रही है, ये ऐसा करती थी, वो वैसा करती थी, इसने मना किया था। हाँ, यहाँ पे सच है, यहाँ पे ये सच है कि नीतू मैना मना की थी कि वीडियो मत बनाओ। इसके लिए हम सवाल करेंगे लाइव में, ये सारे क्वेश्चन होंगे लाइव में, और जो भी आना चाहता होगा लाइव में आके सामने से फ्रंट टू फ्रंट बात करेगा, वही बात करेंगे। और समझाया भी था साथ में कि मत कर, गलत काम है। मैंने भी समझाया था, दुनिया समझाए चाहे ना समझाए, लेकिन अलका जायसवाल ने जरूर समझाया था कि गलत है। माँ का मुंह देखो, पत्नी का मुंह देखो, लेकिन उसको भी इन लोगों ने बदनाम कर दिया, पूरी फैमिली ने, क्योंकि इनको पता है ये अलका इतनी सच्ची है, अगर दुनिया की नजरों में आ गई ना तो शायद इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। फिर नीतू मैना ने ये गलती की थी। इसने, नीतू मैना ने फोन पे किसी से बात करते समय कुछ गालियां दी थी, उस गालियों को ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और उस लड़की ने इनकी गाली को रिकॉर्ड करके किसी सामने वाली तक, जगत दीदी तक भेज दिया। जगत दीदी ने किसी और को भेजा, फिर उस औरत ने इनको बताया कि तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, तुमने गालियां दी थी, वो रिकॉर्ड करके आ चुकी है। अब उस गाली के लिए इनको धमकी दिया गया था कि अगर तूने जरा भी मुंह खोला है, जो भी कुछ किया, ये गालियां सोशल मीडिया पे चल जाएंगी। और ये याद है ना कि अगर जगत दीदी ने आंसू गिरा दिए तो फिर जगत दीदी ने एक आंसू गिराया तो पब्लिक सारी तुझे धो देगी, तू कहीं की भी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना कि यार सब लोग अलका नहीं हो जाएंगे। जगत भैया ने मेरा नाम लिया, लोग दौड़ के आगे मेरे पर गंदे गंदे कमेंट्स करने, मतलब क्या क्या हेट नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं सच पे टिकी रही। जहां गलत है वो गलत है। बस गाली देने के लिए नीतू ब्लैकमेल हो रही थी, विश्वास नहीं हो रहा, इतनी सी गाली की ब्लैकमेल हो रही थी। जहां गलत है वो गलत है। और उसके बाद से इसी बात की धमकी दी गई थी कि अगर उसने जगत दीदी ने एक भी आंसू गिराए तो फिर तुम सोचना तुम कहां जाओगी, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, पब्लिक तुमको नोच डालेगी। और जगत भैया को ये बखूबी पता है कि जब वो किसी का भी नाम लेंगे तो उनके सपोर्टर्स उस आदमी तक पहुंचकर उसका जीना हराम कर देंगे, और पूरी ऑडियंस का ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। बट कहीं कहीं बातें मैं बताऊंगी भी जगत भैया के बारे में। तो जगत भैया, ये सीन था नीतू मैना को लेकर के। दूसरी बात, लाइव में विस्तार से बातें, यहाँ पे 1 to 1 बातें, टाइम बहुत कम हो रहा है तो मैं पूरी बातें नहीं कर पा रही हूँ, बट लाइव में पूरी बातें करूंगी। उसके बाद से जगत भैया आते हैं। जगत भैया कल वीडियो में बहुत कुछ बोल रहे थे। खैर, किसी के पर्सनल मैटर में बोलना वो सही बात नहीं है कभी भी, कि वो मारे ना मारे, वो उनकी कॉल है, वो जाने। लेकिन जगत भैया जो जूस वाली बात कह रहे थे, वो कह तो रहे थे सही, और झूठी कसम खा लिया था नीतू मैना ने, लेकिन नीतू मैना का इंटेंशन गलत नहीं था। हम भी आपस में मजाक करते थे, वो देखो टिक्की वाला तुमको देख रहा है, अच्छा वो देखो टिक्की वाला भी, अभी देखना कैसे देखेगा, वो सबको लाइन मारता है। ये बातें दोस्त में, परिवार में, फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में होता है, नॉर्मल बात है, एक दूसरे मजाक लोग करते हैं। लेकिन इस बात को जगत भैया अलग तरीके से आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नीतू मैना की गलती है कि वो इस सच को सही तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नहीं भाई बात ही इसके कारण उन्होंने इस बात के लिए कसम खा ली, जो कि साफ पता चल रहा था झूठ है। ये मुझे भी पता है कि उस टाइम पे जो मैटर चल रहा था, नीतू मैना ने मनीषा को मना किया था कि भाई तो वीडियो नहीं बनाएगा उसके साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बात सच है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अब तो नीतू मैना नहीं है, अब क्यों दूरी हो, अब किसने रोका, ना जगत दीदी है, ना नीतू मैना, ना कोई भी है, फिर क्यों, अब तो सब लोग एक करने पे तुले हुए हैं, फिर क्यों। तो जगत भैया कल लाइव में जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। जगत भैया चीजों को थोड़ा सही बताते कि मुझसे मुझे मना किया, हाँ मना किया था, लेकिन आप तो कोई बच्चे नहीं है। नीतू मैना ने झूठी कसम खाई थी, मैं भी बोलती हूँ झूठी कसम थी, वो दिख रहा था, और जो बातें मेरे सामने हुई उसको तो झूठ नहीं कर सकते ना। तो हाँ, नीतू मैना का इस राजदार में भागी थी, उसने अपनी भी गलती बताई है, और ये भी सबसे बड़ी गलती उसने एक्सेप्ट करी है कि अलका मैंने गाली दी थी, उसी गाली को लेकर के इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया था कि तू बोलेगी ना तो तेरा पोल खोलेंगे, तू बोलेगी तो ये करेंगे। इनका पोल यही है, खोदो पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि सबसे बड़ा कांड तो ये लोग करके बैठे हुए हैं, जगत भैया, जगत दीदी, क्योंकि यहां पे ये बातें हुई थी। इसी बात को लेकर के नीतू मैना को ब्लैकमेल किया गया था कि अगर तूने मुंह खोला तो फिर हम बोला, और हम बोला तो तुम रोला। अपनी बातों में ना मतलब जवाब नहीं दे पा रही थी, कि उन्होंने कहा तो था ये बात हुई तो थी, रिकॉर्डिंग वाली बात, ये वाली बात, क्योंकि उन्होंने गाली दी थी। वो गालियां जो औरतें देती हैं वही गालियां उन्होंने दी थी, जो भी आप जो लीजिए माँ या जो भी की बहन की। तो भाई साहब, जिस दिन आप, एक चीज और बता दो, जगत भैया की बातें शायद को पता नहीं है, जिसका नाम लेकर के धड़ल्ले से आप कल कहते कि उनको बुलाओ, मैं नहीं बुला सकता, उन्हीं जगत दीदी के मुंह से हमने ये भी सुना है कि आपका परिवार तो भैया सब ही एक से बढ़ के एक है। आपने एक औरत को गाली दी थी फोन कॉल पे, आपने ये बोला था, आप भी झूठ बोल रहे थे, आपने बोला था कि सामने पाऊंगा तो चीर दूंगा। आपने एक औरत को आर वाली गाली दी थी फोन कॉल पे, झूठ मत बोलेगा क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और ये बात आपकी जगत दीदी ने ही बताई थी हमें कि ये मेरी गालियां दिखा रहा है। इसने भी एक औरत को गाली दी थी, वो भी फोन कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जहां पे जगत दीदी और जगत भैया और नीतू मैना थी। प्लीज पब्लिक को बताइएगा कि
कि गाली क्यों दी थी इतनी गंदी गाली? कोई गरीब है, कोई असहाय है, तो आप उसको इस तरीके से सही बात है, उस समय जगत आंटी देवी जी बनी ही थी। अगर एक आंसू गिरता तो कयामत हो जाती यूट्यूब पे, महाभारत छिड़ जाती, नीति गलत साबित हो जाती। फिर इतनी कंट्रोवर्सी शुरू होती ना कि सबका जीना हराम हो जाता। और जानते हैं, जगत दीदी को कोई कुछ बोल नहीं सकता, नीतू मैना को प्रसाद चढ़ जाते हैं। जिनके जितने सपोर्टर है सब उसी का साथ देते हैं, गलत इसी को समझते हैं। ऐसा होता है, जो सही होता है वो हमेशा गलत होता है। बट इसमें कुछ और राज है, क्लियर खुल के नहीं आ रही है बात सामने।